So basically, the Green Top guideline says a very controversial thing when it comes to placenta previa or accreta spectrum. So we all know that according to the guideline, we have to do an anomaly scan. And on anomaly scan, either you're going to get a low-lying placenta or you're going to placenta that is covering the os. So it's either going to be low-lying or placenta previa. Low-lying is when it's less than 20 mm. And previa is when either it is covering the os, whether it is partially covering or completely covering. Now, after this 18 to 21 or 22 week anomaly scan, you are going to repeat the scan for localization at 32 weeks. Okay, and then if it's basically uneventful previa, there are no symptoms, there's no bleeding, there's no spotting, then you're supposed to repeat a scan again, a TBS, at 36 weeks. And then you're going to plan delivery at 36 to 37 weeks, and in this whole cycle you are going to give steroids from 34 to 36 weeks. Now let's compare it with the eventful, the disturbing placenta, जिसमें warning hemorrhages होते हैं, spotting होती है, पेन अजीब तो तमाशा लगते रहते हैं. उस केस में over here 34 पे स्टेरॉइड्स दिए, यहाँ पे 34 से पहले स्टेरॉइड्स दे के 34 से 36 पे डिलीवर कर देंगे. मतलब 34 से 36 पे दोनों में कुछ ना कुछ करना है. 34 से 36 वाला जो पीरियड है वो दोनों प्रेविया में आ रहा है, अनइवेंटफुल में भी और इवेंटफुल में भी. जो अनइवेंटफुल है उसमें हम 34 से 36 पे स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, लेकिन जो इवेंटफुल है उसमें हम 34 से 36 पे डिलीवर करके मरीज़ को फारिग करके घर भेज रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट अ हेमरेज. ओके, now the issue is that this was not the controversial thing. The controversial thing is the cervical length. Now they are saying that 34 वीक से पहले किसी भी प्रेविया में अगर सर्वाइकल लेंथ कभी भी कम आती है तो उस प्रेविया में ब्लीडिंग का, हेमरेज का, मतलब बैड आउटकम का चांस ज़्यादा है. तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर ये दे रहे हैं कि सर्वाइकल लेंथ इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टरी वैल्यू रखती है, बिकॉज यू डोंट नो प्रेविया कैन ब्लीड एनी टाइम, सो वी शुड इंक्लूड इट एज अ पार्ट ऑफ आवर सर्विलेंस. बट नो, दूसरी बात ये गाइडलाइन ये कहती है कि आपने फिर भी सर्वाइकल लेंथ मेजर नहीं करनी. मतलब सर्वाइकल लेंथ का कम होना ख़तरनाक बात है. 34 वीक से पहले अगर कभी भी सर्वाइकल लेंथ करते हैं वो कम आती तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा कभी ना कभी ये प्रेविया ब्लीड करेगा, लेकिन आपने करनी नहीं है, विच मीन्स कि ये इंसिडेंटली अगर कम आ जाए. सो दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग दैट लो सर्वाइकल लेंथ इज़ अ बैड थिंग, बट यू आर नॉट सपोज टू चेक इट, बिकॉज अभी इतना एविडेंस नहीं आया कि इसको आप अपने सर्वेलियंस के उसमें इंक्लूड करें. तो जो सर्वेलियंस है उसमें आपने एनॉमली स्कैन किया, फिर 32 वीक्स से स्कैन किया, फिर अनइवेंटफुल प्रीव्यू में 36 पे दोबारा करके उसे यहाँ पे डिलीवर किया, और इवेंटफुल में 34 से 36 पे डिलीवर कर दिया. 34 से पहले आपने स्टेरॉइड्स लगा दिए इवेंटफुल में, अनइवेंटफुल में 34 से 36 पे आपने स्टेरॉइड्स लगाए तो उसके बाद डिलीवर किया था.